हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में दिवस से एक या दो प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है दोस्तों। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और ये करने के बाद आप प्रश्नों को लगाकर देख सकते हैं, आप 100% प्रश्नों को कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि मैं किस टाइप से आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वन दिवस। क्या दोस्तों, वन दिवस की बात करते हैं तो ये मैंने आपको बताया है 21 मार्च। वन दिवस आपका 21 मार्च के लिए मनाया जाता है। ये आपको एक याद कर लेना है और इसी एक से आपको बहुत सारे याद मैं करा दूंगा। कैसे कराऊंगा दोस्तों? तो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर वन दिवस आपका 21 मार्च के लिए है, आपने याद कर लिया, तो उसके बाद मात्र एक दिन बाद आपका क्या हो जाएगा? जल दिवस हो जाएगा। अब भाई बताइए, जब आप वन लगाएंगे तो वन में लगाने के लिए जल तो चाहिए ना, समझ रहे ना आप? वन को लगाने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। तो वन लगाया, उसके अगले ही दिन आपने क्या किया? उसमें जल डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि बिल्कुल वन और जल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि 21 मार्च के लिए जब आपने वन लगाया तो आप 22 मार्च के लिए अगले दिन ही आप उसमें जल डालने चले गए, यानी कि जल दिवस 22 मार्च के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब जल आपने जब लगा दिया तो जल आपको लगाने के बाद में आपको क्या करना है? वन थोड़े से बढ़ने लगेंगे और थोड़े दिन बाद क्या होगा? वन बड़े बड़े हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। तो अगले महीने यानी कि 22 अप्रैल के लिए आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और पृथ्वी पे बहुत सारी, आप लोग जानते हैं, जैव विविधता पाई जाती है, जो कि अगले महीने फिर एक महीने बाद दोस्तों 22 मई के लिए आपका जैव विविधता दिवस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितनी सिंपल ट्रिक मैंने आपके लिए बता दी कि यदि आपके लिए वन दिवस याद है तो वन के बाद आप क्या करेंगे? वन जब आप लगाएंगे, कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो क्या होगा? अगले दिन आपको पानी लगाना पड़ेगा, यानी कि 22 मार्च को पानी लगाना पड़ेगा। अब जब पानी आप लगा देंगे तो वन से क्या होता है? पृथ्वी की रक्षा होती है, पृथ्वी एकदम से सही रहती है। तो एक महीने बाद यानी कि 22 अप्रैल के लिए आपका हो जाएगा पृथ्वी दिवस। और उसके बाद एक महीने बाद यानी कि जैव विविधता बढ़ेगी वहां पे जब वन होंगे तो क्या हो जाएगा? 22 मई के लिए आपका जैव विविधता दिवस हो जाएगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला आता है प्रवासी पक्षी दिवस। क्या दोस्तों? प्रवासी पक्षी दिवस। अब हम बात करते हैं प्रवासी पक्षी दिवस। इसको कैसे याद करें? दोस्तों? बहुत ही कंफ्यूजन भरा प्रश्न हो सकता है, तो इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से। प्रवासी, प्रवासी में कितने अक्षर हैं भैया? 3, और ये 2 और ये 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8 मई। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यानी कि प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई के लिए हो जाएगा। इसको याद रखना है क्योंकि उसमें आपके 8 ही अक्षर हैं। समझ में आ गया ना? बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आपका पर्यावरण दिवस। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पर्यावरण दिवस नहीं पता, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं पता। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, पर्यावरण दिवस आपका 5 जून के लिए मनाया जाता है, और हालांकि ये आप सभी को पता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदूषण दिवस। प्रदूषण दिवस, देखिए प्रदूषण दिवस हमेशा, प्रदूषण क्या होता है? जब भी 2 नंबर के काम होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है जो 2 नंबर में चल रही है, वो क्या होगी? कहीं ना कहीं प्रदूषण ज़्यादा फैलाएगी। और जो बहुत ही अच्छी फैक्ट्री होगी उस पर क्या होगा? सेंसर लगा होगा, सरकार प्रतिबंध रखेगी कि ज़्यादा प्रदूषण ना होने पाए। लेकिन जो 2 नंबर में चलेगी वो प्रदूषण फैलाएगी दोस्तों, यानी कि 2 दिसंबर के लिए आपका प्रदूषण दिवस हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आपको बस कंसंट्रेट के साथ वीडियो देखना है, और इसके बाद आप प्रश्नों को करेंगे तो 100% आप प्रश्नों को बिल्कुल सटीक तरीके से लगा पाएंगे, गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, बस आप सुनते रहिए किस तरीके से यहां पर ट्रिक्स को फॉलो किया गया है। अब बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस। अब विश्व कैंसर दिवस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूजन भरा हो सकता है कि इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें दोस्तों।
विश्व कैंसर दिवस ये आपका 4 फरवरी के लिए मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ बताइए, अगर हम आपको सारी ट्रिक्स बता दें, क्या ज़िंदगी में आप ट्रिक्स ही ट्रिक्स याद करते चलेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत एक दो तो याद कर लीजिए ना, हर चीज़ की ट्रिक्स थोड़ी होगी। तो इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी के लिए मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महिला दिवस, जो कि आपका 8 मार्च के लिए मनाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, 8 मार्च के लिए आपका महिला दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम ट्रिक की बात करते हैं, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 24 मार्च के लिए। विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च के लिए मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रिक, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर हमारे पास टीवी है तो टीवी कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 24 इंच की तो होनी चाहिए। इंच 24 इंच की होनी चाहिए। 24 से क्या हो जाएगा 24, और इंच, इंच में 4 आया यानी कि मार्च हो जाएगा, ठीक है। तो 24 मार्च आपका विश्व टीबी दिवस हो जाएगा। टीबी आपकी कम से कम 24 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है वैज्ञानिकों को। हमारे देश में क्या, ऑल वर्ल्ड में वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने सभी महीनों में एक महीना ऐसा बताया जो कि 28 दिन का होता है, और बाकी सभी महीने 30 और 31 दिन के होते हैं। तो किसने बताया? वैज्ञानिकों ने बताया। किसके अंतर्गत बताया? तो विज्ञान विषय के अंतर्गत ही तो बताया होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी के लिए बिल्कुल याद हो गया दोस्तों आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा ना तो आप फटाक से आंसर कर देंगे। और आपको फिर भी नहीं याद होता तो एक बार आप रिपीट और कर लीजिए, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट जनसंख्या दिवस की बात करते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या कैसे बढ़ती है? 1 और 1 11 से ही तो बढ़ती है। अरे भाई 1 और 1 11 बढ़ती है ना, बिल्कुल 101 और 1 11 बढ़ेगी, यानी कि 11 जुलाई आपका जनसंख्या दिवस हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर के लिए। विश्व वन्य जीव दिवस आपका 1 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस, ये आपका 16 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिए, और इतनी सारी ट्रिक्स आपके लिए बताई गई हैं, उन सभी को तो कभी भूलना ही नहीं है। एक दो ऐसे हैं जिनकी ट्रिक्स नहीं है, तो आप क्या करिए, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। जब आपको इतने याद करने हैं तो उससे अच्छा है कि थोड़े से याद कर लीजिए, और बाकी की तो ट्रिक्स मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए उपभोक्ता, जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो देखिए उपभोक्ता क्या होता है, जो चीज़ों को खाता है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता क्या करता है दोस्तों, 24 घंटे खाता है। बिल्कुल दोस्तों, उपभोक्ता 24 घंटे खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए 24 घंटे खाता है। मान लीजिए आपके यहाँ नहीं खाते, जो जागते हैं रात में वो खाते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं वो तो खाते हैं ना 24 घंटे, यानी कि रात में खाते हैं। आप रात में सो जाते हैं, वो रात में खाते हैं, यानी कि उपभोक्ता 24 घंटे खाता है। यानी कि 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1 जुलाई के लिए मनाया जाता है। आपसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति को कम से कम दोस्तों 1 पेड़ तो लगाना चाहिए। 1 पेड़ तो लगाना चाहिए। और दोस्तों किसका लगाना चाहिए? एक कोई नया वृक्ष आ गया है, जुलाई। कौन सा वृक्ष आया है? जुलाई नाम का कोई वृक्ष आया है, वो कम से कम 1 लगाना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, तो वन बन जाएगा, यानी कि वन महोत्सव। बिल्कुल सिंपल ट्रिक दोस्तों, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वन महोत्सव तो आपका हो गया, लेकिन वन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से और 7 जुलाई के बीच में आपका वन महोत्सव मनाया जाता है, या फिर वन सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दर्जा दिया गया था संविधान में, ठीक है। तो 14 सितंबर क्या हो जाएगा, हिंदी दिवस हो जाएगा, आपको संविधान
पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर, शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमेशा क्या होता है, आपने सुना भी होगा बहुत सारा कि शिक्षा जितनी बांटो उतनी क्या होता है, बढ़ती है। और जितनी पढ़ाई करोगे उतने ही नंबर भी बढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो सीटेट में आपके नंबर बढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो सीटेट में आपके नंबर नहीं पड़ेंगे। तो क्या होगा, 1 और 1 11, यानी कि शिक्षा जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। 1 2 तो 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। और कितना नंबर भी बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि 11 नवंबर, शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस, इसको कैसे याद करें। विश्व विकलांग दिवस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ऐसा है जो विकलांग है, तो विकलांग को पहले कहा जाता था विकलांग, लेकिन अब कहा जाता है दिव्यांग, क्योंकि उसके पास ये माना जाता है कि उसके पास एक अनोखा अंग है जो हमारे पास नहीं है। तो 3 अंग मान लिए जाते हैं। कितने, उसके 3 अंग मान लीजिए, क्योंकि उसके पास कुछ अनोखा अंग है। हमारे मान लीजिए 2 हाथ हैं, तो उसका अगर एक हाथ ऐसा टेढ़ा है या फिर कुछ भी है, तो ये मानिए कि उसका एक एक्स्ट्रा है वो वाला, ठीक है ना। तो 3 दिसंबर, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको यहाँ कोई पीएचडी नहीं करनी है इस पे, ठीक है। आपको माइंड में चीज़ों को सेट करना है, एकदम से समझना है चीज़ों को, ठीक है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी युवा कब से माना जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं अपने अकॉर्डिंग, तो 12वें महीने से मैं 12 साल से मैं उसको युवा मान लेता हूं। तो आज से आप भी 12 साल से युवा मान लीजिए। हालांकि होता नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक को फॉलो करने के लिए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप 12 साल से आप युवा मान लीजिए, यानी कि 12 जनवरी युवा दिवस, ठीक है, समझ गए होंगे। मजदूर दिवस, देखिए मजदूर दिवस की बात करते हैं तो मजदूर इतना मजबूर होता है कि वो मई पीने के लिए मजबूर हो जाता है। मई आपने सुना होगा, गांव की भाषा में कभी कभी सुना होगा, जैसे हमारी दादी जी बताती थी, मई कहते हैं मट्ठा के लिए, जिसे हम छाछ कहते हैं। तो मजदूर इतना मजबूर होता है कि वो मई पीने के लिए तक उतारू हो जाता है। क्या करे बेचारा, बहुत गरीब है। तो मजदूर मई पीने के लिए मजबूर हो जाता है, 1 गिलास मई के लिए मजबूर हो जाता है, यानी कि 1 मई। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट शहीद दिवस। शहीद दिवस की बात करते हैं तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और उस टाइम कितने लोगों को फांसी दी गई थी, तो 3 लोगों को फांसी दी गई थी। तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 30 जनवरी और 23 मार्च आपका शहीद दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस की बात करते हैं तो ये 4 जनवरी के लिए मनाया जाता है, जिसके जन्मदाता लुईस ब्रेल थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य है आपको समझ आना, ठीक है। आपको समझ में आ गया तो मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस, और आपके समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं तो 8 मई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व तंबाकू रोधी दिवस 21 मई के लिए मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 21 मई के लिए मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस को कैसे याद करेंगे, तो क्रॉस जब हम बनाते हैं, ये क्रॉस मान लीजिए, क्रॉस में एक ये कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, यानी कि 8 आपकी जो क्रॉस हम करते हैं तो 8 लाइनें ऐसे बना सकते हैं, यानी कि 8 मई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लॉजिक लगा लीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से करिए, मैं यही नहीं कहता कि मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करिए। आपके माइंड में मेरे से अच्छी अगर ट्रिक आती है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बस आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और दोस्तों आप, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद जब आपने पढ़ लिया, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, एक बार और रिपीट कर लीजिए ना, बस एक बार और रिपीट कर लीजिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चन को लगा कर देखिए, क्वेश्चंस आप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चंस आप कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।